आखिर ऐसी क्या वजह है कि मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार के तमाम कार्यक्रमों के बावजूद सूबे के बच्चों की सेहत नहीं सुधर रही है बल्कि और बिगड़ती जा रही है। प्रदेश के नौनिहाल निमोनिया, एनीमिया, हाइपरटेंशन और बौनापन जैसी समस्याओं की गिरफ्त में है। और भी चिंता की बात यह है कि इस मामले में मध्य प्रदेश की हालत पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ और राजस्थान से भी गई गुजरी है। राज्य और केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी NHM के हेल्थ प्रोजेक्ट्स का फायदा कमजोर और लड़खड़ाते सिस्टम के कारण बच्चों तक नहीं पहुंच पा रहा है। भारी भरकम हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर होने के बावजूद मध्य प्रदेश टीकाकरण जैसे मूलभूत कार्यक्रमों में राजस्थान और छत्तीसगढ़ से भी पीछे है। वहीं गर्भवती महिलाओं की देखभाल के मामले में भी हमारा राज्य दोनों पड़ोसी राज्यों से बहुत पीछे है। ये चौंकाने वाला खुलासा केंद्र सरकार के सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की सर्वे रिपोर्ट ने किया है, जो सरकार और सरकारी सिस्टम के रवैये को कटघरे में खड़ा कर रही है। आखिर क्या है ये मामला, बता रहे हैं भोपाल से हमारे ब्यूरो चीफ संजय शर्मा। मध्य प्रदेश की करीब 9 करोड़ आबादी पर 18 सरकारी, 15 निजी मेडिकल कॉलेज और 18 आयुर्वेदिक कॉलेज हैं। राजस्थान की करीब 8.5 करोड़ आबादी पर 24 सरकारी और 14 निजी मेडिकल कॉलेज हैं और छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ 8 लाख आबादी पर 11 सरकारी और 3 निजी मेडिकल कॉलेज हैं। मध्य प्रदेश में 55 जिला अस्पताल, 353 से ज्यादा सामुदायिक और सिविल अस्पताल, 1768 से ज्यादा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी है। राजस्थान में 10 जिला, 11 उप जिला अस्पताल, 3 सैटेलाइट अस्पताल, 159 सामुदायिक और 294 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं। और छत्तीसगढ़ में 26 जिला अस्पताल, 148 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और 741 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं। ये आंकड़े दिखाने का मकसद ये बताना है कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ की तुलना में मध्य प्रदेश हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर्स के मामले में कितना मजबूत है। इसके बावजूद सरकारी तंत्र की सुस्ती का खामियाजा प्रदेश के बच्चों और महिलाओं को उठाना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश में 15 साल तक की उम्र के बच्चों की संख्या 2.5 करोड़ से ज्यादा है, जिनकी सेहत संवारने के लिए राज्य स्तरीय और केंद्रीय स्वास्थ्य योजनाओं समेत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी NHM के तहत कई हेल्थ प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं। वहीं महिला एवं बाल विकास विभाग के तहत आंगनबाड़ी केंद्र भी बच्चों के लिए कई प्रोग्राम चलाते हैं। यानी प्रदेश में बच्चों की सेहत सुधारने के लिए दोहरी और तिहरी व्यवस्था है। मगर अफसोस ये है कि सरकारी मशीनरी की लापरवाही सब पर भारी पड़ रही है, जिसका खुलासा केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की सर्वे रिपोर्ट कर रही है। ये रिपोर्ट प्रदेश में बच्चों की स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठा रही है। दरअसल मध्य प्रदेश में अस्पताल और आंगनबाड़ी केंद्रों में हर साल करोड़ों रुपए की फोलिक एसिड टैबलेट भेजी जाती है, जो महिलाओं और बच्चों के लिए होती है। इसके अलावा आंगनबाड़ियों से भी करोड़ों रुपए का पोषण आहार बांटा जा रहा है। इसके बावजूद प्रदेश में 68% से ज्यादा बच्चे एनीमिया के शिकार हैं और 22% से ज्यादा बच्चों में आयरन की कमी है। प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग के जिला अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के अलावा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और संजीवनी केंद्रों में भी मासिक टीकाकरण कार्यक्रम चलाए जाते हैं। इसके अलावा आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं समेत ANM और MPW पर भी टीकाकरण की जिम्मेदारी है। इसके बावजूद मध्य प्रदेश में 77% बच्चों का ही टीकाकरण हो रहा है, जबकि राजस्थान में 80% से ज्यादा और छत्तीसगढ़ में 79% बच्चों को टीके लगाए जा रहे हैं। यानी प्रदेश में नियमित टीकाकरण नहीं हो रहा है, जिससे बच्चे कई गंभीर बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। इधर गर्भवती महिलाओं की देखरेख के मामले में भी मध्य प्रदेश बेहद पीछे है, जिसका सीधा असर नवजातों पर पड़ रहा है और वो संक्रमण की चपेट में आ रहे हैं। इसकी एक वजह यह भी है कि प्रदेश के जिला अस्पतालों समेत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और सिविल अस्पतालों में महिला एवं शिशु रोग विशेषज्ञों की भारी कमी है और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के हाल तो और भी बेहाल है। इस वजह से सरकारी अस्पतालों में गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व नियमित जांच की स्थिति ठीक नहीं है। और भी शर्म की बात यह है कि छत्तीसगढ़ से 2 गुने ज्यादा साधन संपन्न होने के बावजूद इस मामले में मध्य प्रदेश के हाल बेहाल है। मध्य प्रदेश में प्रसव पूर्व जांच का आंकड़ा 36% है, जबकि छत्तीसगढ़ में 41 और राजस्थान में 62%। अब आपका ध्यान एक और बेहद अहम मसले पर खींचते हैं, वो है बच्चों के निर्धारित पोषण का मामला। और इसमें भी मध्य प्रदेश की हालत खस्ता है। आंकड़े कहते हैं कि सही पोषण नहीं मिलने की वजह से मध्य प्रदेश के 36% बच्चों पर बौनापन हावी हो रहा है और ये आंकड़ा राष्ट्रीय औसत 35.5% से कहीं ज्यादा है।
वहीं 33% बच्चों में उम्र और वजन का अनुपात भी गड़बड़ा गया है, जबकि राजस्थान में यह आंकड़ा 27% और छत्तीसगढ़ में 31% है। अब कुपोषण के कारण उम्र के अनुपात में ऊंचाई का आंकड़ा देखें तो मध्य प्रदेश में 35.7, राजस्थान में 31.8 और छत्तीसगढ़ में 34.6 है। और ये हाल तब है जब मध्य प्रदेश सरकार ने 2025-26 के बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 23,533 करोड़ रुपए का बजट रखा है, जिसमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी NHM के लिए 4,418 करोड़, मेडिकल कॉलेजों के लिए 2,457 करोड़ और स्वास्थ्य केंद्रों के लिए 2,140 करोड़ रुपए का प्रावधान है। ऐसे में सवाल ये है कि इतना सारा पैसा आखिर जा कहां रहा है। अब आपको महिलाओं और बच्चों के लिए प्रदेश में चलाए जा रहे हेल्थ प्रोजेक्ट्स और सुविधाओं की जानकारी देते हैं। नवजात बच्चों की देखभाल के लिए मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में नवजात गहन चिकित्सा इकाई यानी NICU बनाए गए हैं, ताकि समय पूर्व जन्मे, कम वजनी या दूसरी समस्याओं से ग्रस्त नवजातों का सही समय पर सही इलाज हो सके। लेकिन ये सुविधा सिर्फ जिला स्तर तक ही सीमित है, यानी विकासखंड, तहसील और ग्राम पंचायत स्तर पर जनता को कोई फायदा नहीं मिल रहा है। स्वास्थ्य विभाग मिशन इंद्रधनुष के तहत सघन टीकाकरण अभियान चला रहा है, फिर भी 23% बच्चे अब तक टीकाकरण से वंचित हैं। वहीं जन्म से 18 साल तक की उम्र के बच्चों में जन्मजात विकृतियों, बीमारियों, कमियों और विकासात्मक देरी का जल्द से जल्द पता लगाकर इलाज करने के लिए राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है। वहीं मिशन वात्सल्य योजना भी चलाई जा रही है, जिसका मकसद बच्चों के लिए स्वस्थ, सुरक्षित और खुशहाल बचपन सुनिश्चित कर पूर्ण क्षमता तक पहुंचने में मदद करना है। इसके अलावा आशा कार्यक्रम के तहत NHM ने उप स्वास्थ्य केंद्रों और ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यकर्ताओं को तैनात किया है, जो गर्भवती महिलाओं और नवजात बच्चों को अस्पताल ले जाने, पोषण आहार उपलब्ध कराने और बच्चों के टीकाकरण की जिम्मेदारी निभाते हैं। आंगनबाड़ी केंद्रों के जरिए पोषण आहार वितरण और जननी शिशु सुरक्षा जैसे अहम कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसके बावजूद मध्य प्रदेश में बच्चों की सेहत में सुधार न होना कई तरह के गंभीर सवाल खड़े करता है। लिहाजा मामले की संवेदनशीलता और अहमियत के मद्देनजर द सूत्र ने उन अधिकारियों के नाम खंगाले जिन पर स्वास्थ्य सेवाओं को जमीन पर उतारकर अंजाम तक पहुंचाने की बड़ी जिम्मेदारी है, और वो ये जिम्मेदारी निभा पाने में नाकाम साबित हो रहे हैं, जिस वजह से प्रदेश में बच्चों की सेहत सुधरने के बजाय बिगड़ती चली जा रही है। इस फहरिस्त में सबसे पहला नाम है लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव संदीप यादव का। इसके बाद आयुक्त स्वास्थ्य, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग तरुण राठी, डायरेक्टर NHM डॉक्टर सलोनी सिडाना, डायरेक्टर टीकाकरण डॉक्टर अरुणा कुमार, डिप्टी डायरेक्टर शिशु स्वास्थ्य पोषण शाखा डॉक्टर हिमानी यादव, महिला एवं बाल विकास विभाग की सचिव GV रश्मि और महिला एवं बाल विकास विभाग आयुक्त सूफिया फारूकी वली। इन अधिकारियों के अलावा सरकार और विभागीय मंत्री भी बराबर के जिम्मेदार हैं, जो अफसरों पर नकेल नहीं कसते और सेहत जैसे अहम मसले की अनदेखी करते हैं। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए YouTube चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.dasootra.com।